गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे कि खुद का बिजनेस जब हम करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, ये सभी बातें। और बिजनेस को ग्रो करने की भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सैलून का ही कर रहे हो, मतलब हर फील्ड में यही काम है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो अपना माइंड सेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर किसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है कि भी ना आप रेंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना कि भी नहीं मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा, मैं बंद कर देती हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, ये है वो है, और आप ये सोच के बंद कर देते हो। नहीं, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस है उसको ग्रो करने में कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगते ही लगते हैं। और अगर आपने ये 3 साल 5 साल पार कर लिए तो भाई आपका बिजनेस है जो वो दौड़ेगा, मतलब चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात, जैसे जब भी आप कोई बिजनेस करते हो और करने से पहले की बात है ये, तो आपके माइंड में ये ज़रूर आएगा कि भी क्या पता चले, क्या पता ना चले। तो देखो, बिजनेस में ना लॉस भी होता है खुद के बिजनेस में, और प्रॉफिट भी होता है। तो ये तो देखो आपको ना माइंड सेट अपना ना बनाना पड़ेगा कि देखो एक टाइम पे लॉस होगा तो एक टाइम पे प्रॉफिट भी होगा, और एक टाइम पे प्रॉफिट होगा तो एक टाइम पे लॉस भी सहन करना पड़ेगा। हर टाइप की सिचुएशन आएगी, उसको हैंडल करना आना चाहिए अपने को। ठीक है। तो अब देखो, मैं मेरी ही बात कर रही हूँ। मेरे को सैलून ओपन किए यहाँ पे कैथल में लगभग 1 साल हुआ नहीं है अभी, और चलो भगवान की, ऊपर वाले की दया है मेरे ऊपर कि फ़िलहाल तक तो मेरा जो है काम बढ़िया चल रहा है। आप लोगों की भी दुआ है, आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे, काम आता है मेरे पास। और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, मैं काम अच्छा दे रही हूँ कस्टमर को, तभी जाके वो आते हैं दोबारा से। ठीक है, अदरवाइज़ तो अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं करके दोगे उसको, तो हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस चले, है ना। आप अच्छा काम करके दो, वो दोबारा से ज़रूर आएंगे। और दूसरी बात, चाहे आपको नए बिजनेस में चाहे आपको ना 10 रुपये बचे, 10 रुपीज़ आपकी पॉकेट में आए, बट आपको ये नहीं करना कि भी हाँ आप कोई ऐसा ही घटिया सामान यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप एक बार घटिया सामान यूज़ कर देते हो, लो क्वालिटी का यूज़ कर देते हो, तो चांस बहुत हद तक ये हो जाते हैं कि कस्टमर आपके पास दोबारा से नहीं आएगा। तो इसलिए आपके लिए एक टिप्स है कि आप ना अच्छा सामान यूज़ करो, चाहे आपको 10 रुपीज़ बच रहे हैं, बट आप अच्छा सामान यूज़ करो अगर आपने दोबारा से बुलाना है कस्टमर को। ठीक है। और देखो भाई, ये तो है नहीं है कि आपने ओपन किया, वो सीज़न के टाइम में आपने ओपन किया और वो सीज़न के टाइम सही चला, जब सीज़न ऑफ हो गया तो वो थोड़ा सा ना ऐसे मतलब बिगड़ जाता है काम, तो फिर तब आप सोचने लग जाते हो नहीं हमारा चला नहीं, हमारा ये है, हमारा वो है, हमें तो घर से रेंट भरना पड़ रहा है, हमें तो ये है। तो देखो, जब आपको सीज़न के टाइम में प्रॉफिट हो रहा था तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था कि नहीं अपना खुद का बिजनेस ही होना चाहिए, है ना। अब जब
सीज़न ऑफ में आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो आपको बिजनेस है जो वो ऐसे लग रहा है कि नहीं जॉब ही ठीक है। पर जॉब में आप ये भी देखो ना, जॉब और बिजनेस है ना, जो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जैसे आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो, तो आप देखो वहाँ पे आपको ना लगभग 9 से 6 तक का टाइम तो देखो देना ही पड़ेगा, है ना, लगभग 8 घंटे लगा के चलो। और दूसरी बात ये है, जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको मतलब जो है सैलरी नहीं मिलती है ना। जिस कारण से ना आजकल क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी मूव होने लग गए हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे देखो घंटों के हिसाब से 1 आवर्स के हिसाब से कुछ डॉलर वगैरह कुछ ऐसे मिलते हैं। पर अपने यहाँ पे क्या करें, अगर 8 घंटे भी आप काम कर रहे हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी मंथ में, वही 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार, है ना। तो तब आप ये सोचते हैं कि चलो बिजनेस करके देखते हैं खुद का। पर खुद के बिजनेस में आपको कम से कम ग्रो करने के लिए कम से कम 3 साल तो देने पड़ेंगे। जब आप 3 साल पार कर लेते हो तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपके बिजनेस को रोक सके। आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, हालांकि मेरे भी कम ही हैं अभी फॉलोअर्स वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह, बट मेरे को उम्मीद है कि आगे चल के मतलब हो जाएंगे मेरे, अगर मैं काम अच्छा दिखाऊंगी तो। और सीज़न ऑफ में तो देखो अपने को ना कुछ भी दिखाना पड़ता है। और कई बार सीज़न ऑफ में ना, जैसे ब्राइडल सीज़न होता है ना, तब तो देखो ना मेकअप वगैरह इतने आते हैं, तो हम ना मेकअप की वीडियो डालते हैं, कितनी अच्छी प्रोफाइल बन जाती है अपनी, है ना। सलोन वालों के लिए है ये। और जब सीज़न ऑफ होता है तो ऐसी सिचुएशन आती है कि ना जैसे वैक्सिंग करवाने आ जाते हैं लेडीज़, या फिर हेयर कट वगैरह हो गया। हेयर कट का तो चलो आप फिर भी वीडियो डाल देते हैं, बट जो है ना वैक्सिंग वगैरह की मेरे को लगता हर क्लाइंट नहीं डलवाना पसंद करता, अवॉइड करते हैं उसको। हम खुद भी अवॉइड करते हैं, है ना। अगर आपके पास 10 क्लाइंट आ रहे हैं वैक्सिंग के, थ्रेडिंग के, तो वो बोलेंगे, अगर उनसे आप पूछोगे कि क्या मैं आपकी वीडियो बना सकते हो, क्योंकि ऐसे तो हम किसी की वीडियो बना ही नहीं सकते हैं, है ना। चलो मेकअप की बना सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ शो नहीं हो रहा, फेस शो हो रहा है, ठीक है। और वैक्सिंग में देखो, वैक्सिंग तो आप समझते ही हो। तो कई बार कस्टमर भी ऐसे आते हैं कि नहीं मैम हमारी वीडियो मत डालना, हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, ये है वो है। तो हमें वही है ना, फिर हम भी नहीं बनाते फिर, है ना। तो मेरा कहना ये है, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 3 साल उस पर डटे रहो। और 3 साल के बाद देखना आप कहाँ थे, 3 साल पहले आप कहाँ थे और 3 साल बाद आप कहाँ ग्रो कर चुके हो, ठीक है। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, ठीक है।